तुमने जो रूबी को इतनी छूट दे रखी है ना, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब कॉलेज से छुट्टी ले लेती, जब देखो तब अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाती। अरे हम तो कहते हैं कि अच्छा सा लड़का देखो और उसके हाथ पीले कर दो। अम्मा, अब तक तो रूबी की पढ़ाई भी नहीं हुई है पूरी। अरे पढ़ाई लिखाई तो लड़कियों का एक शौक होता है। पढ़ाई लिखाई तो भौरिया ने भी की है। वो कौन सी कलेक्टर बन गई, घर का ही काम कर रही है ना। रूबी की शादी जरूर होगी, लेकिन गौरव से। अभी इस बात को हमें किसी भी तरह टालना होगा। दादी, आजकल तो लड़कियां भी पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन जाती हैं। और फिर अपनी रूबी, वो तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है। दादी, हम क्या कह रहे थे कि हम ना उसे थोड़ा समय देते हैं, और अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो हम शादी की बात कर लेंगे, है ना माँ? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भी यही मानते हैं अम्मा कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। समय आने पर अच्छा लड़का मिल भी जाएगा। हाँ, हमें पता था सीता और गीता मिलके यही मनमानी करेगी। अरे हमें तो तुम लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आने दो हमारे लल्ला को, हम उसी से बात करेंगे। कौन हमने बहुत सुन रहा है, कौन हमारी मदद करेगा नहीं करेगा? अरे लग रहा बच्चा तो आ जाए, बाहर आ जाएगा। अरे कौन है कि नहीं? अरे मदद करो ना हमारी। आप कैजुअलिटी में जाइए ना। अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अरे लगता बच्चा बाहर आ रहा है। चाहे खरा ना किसी का। चार घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज। अगर साली साहब को पता चल गया ना कि हमारी करामात है, तो वो इन्हीं कीलों से हमारे अंदर इतने छेद करेंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहाँ से लें और आगे देखते हैं। टायर को भी यहीं पे पंचर होना था। हेलो, हाँ मेरा टायर पंचर हो गया है यहाँ बाजार में। चलिए जीजा जी, भैया के प्रेम के इंजन को धक्का मार कर आते हैं। हाँ मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आओ जल्दी। ओके। अरे उधर चाय बहुत बढ़िया, इधर जलेबी बहुत अच्छी मिलती। अरे मैं क्या बोलता हूँ, दोनों कर लेते। आप इधर चलो, हम इधर। तुम लोग यहाँ? अरे साले साहब आप यहाँ? अरे तो कमाल हो गया। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बस वो ऐसे मार्केट घूमने आए थे। हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यार मेरा वो टायर पंचर हो गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे तो इसमें कितना समय लगेगा? मैकेनिक ने बोला 20 मिनट में आएगा। ओहो 20 मिनट? तो हम लोग 20 मिनट तक यहाँ क्या करेंगे? अब
मार्केट में चलते हैं। हाँ हम दोनों की शॉपिंग भी हो जाएगी। चलिए साले साहब। इस मार्केट में? बहुत अच्छा मार्केट है भैया। हाँ अरे मैं यहाँ नहीं जा रहा। आइए ना। अरे बहुत बढ़िया जलेबी और चाय मिलती है, आइए ना। साले साहब हमें ये टेडी चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड। ये वाला टेडी। अरे साले साहब खिलौनों से खेलने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हमें तो ये चाहिए। एक्सक्यूज मी। पैसे दो। अगर गौरव शादी के लिए नहीं माना तो क्या होगा? रूबी का क्या होगा? और अगर घर वालों को पता चल गया, ये बात हमें पहले से पता थी, तब तो अनर्थ हो जाएगा। आखिर कब तक छुपा कर रखोगी घर वालों से ये राज? आखिर कौन हो सकता है जिसने ये मैसेज किया? हमारी और आकाश के अलावा ये रूबी वाली बात और किसे पता हो सकती है? माँ, आइए ना अंदर। क्या हुआ? क्या है आपके हाथ में? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? ये वरदान की तरफ से। माँ, ये वरदान जी ने दिया है, क्या मौका है? वो तो वरदान तुम्हें खुद बताएगा। माँ, अरे वो भैया ने दिया, लीजिए। भैया ये सब क्या है? क्या चल रहा है? हमें क्या पता, वो तो भैया ही बताएंगे। अरे जीजा जी, हनुमानगढ़ी वाली ये तुम्हारे लिए साले साहब की तरफ से। ये सब क्यों है? ये भी आपके साले साहब बताएंगे। बिल्कुल सही, होशियार होती जा रही हो। अब क्या भेजा है वरदान जी ने? जी कहिए। हाँ हाँ बोलता हूँ। वो मुझे कुछ कहना था। कहिए वरदान जी, अंदर आइए। आइए। वरदान जी,
ये सब किस लिए है? मुझे कुछ कहना था। आई लव आई लव मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल की खिचड़ी खाने का मन कर रहा है मेरा। बना दोगी? ठीक है, हम अभी बना कर लाते हैं। की I'm sorry. प्रधान जी, सॉरी किस लिए? क्योंकि मैं वो पति नहीं बन पाया जिसकी तुम्हें आशा थी। लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ केतकी, तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ। लल्ला, अरे कहाँ हो भाई? आओ जल्दी आओ। अरे लल्ला, ये तुम्हारे नाम से कोई तोहफा बाहर छोड़ गया। ना तो आज तुम्हारा जन्मदिन है ना कुछ, फिर तोहफा किस बात का है ये? मेरे नाम से? हाँ हाँ, देखो देखो, खोल कर देखो ना। वरुण, पालना? पर मेरे नाम से कोई पालना क्यों लेकर आएगा? अरे ये तो भेजने वाला ही जाने। वैसे हम बताएं, हमें ये तोहफा बहुत पसंद आया और ये तुम्हारे लिए भी संकेत है कि तुम्हें अपने परिवार को बड़ा कर देना चाहिए। ऐसे मीठी के लिए कोई भाई बहन तो होना चाहिए ना खेलने के लिए। क्यों भरिया, ठीक कह रहा? हाँ? पहले वो मैसेज और अब ये पालना, कौन हो सकता है जो रूबी वाली बात जान के है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है? वैसे अम्मा की बात से हम भी सहमत हैं। और नहीं तो क्या, अब मीठी 5 साल की हो गई, बस यही सही समय है मीठी को एक भाई या बहन देने का, है ना? अरे यही बात तो हम उनको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये समझती ही नहीं है। चुप हो जाओ सबके सामने। माँ, वो शाम हो गई है, हम दिया चला कर आते हैं।
मैं राम जी के सामने तुम्हें वचन देना चाहता हूं कि इस रिश्ते को मैं दिल से मौका दूंगा और मेरी सारी गलतियों को मैं सुधारूंगा। की माँ और दादी ने जो कहा हमें उस बारे में सोचना चाहिए। इससे बेहतर नई शुरुआत और क्या हो सकती। आपने एक नया वचन तो दे दिया वरदान जी, लेकिन हम अब तक नहीं बोले कि आपको पुराने वचन याद नहीं। हम एक नई शुरुआत के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, मैं इंतजार करूंगा। ये हमारे घर किस खुशी में नाचने आए हैं? हम पता करके आते हैं। क्या हुआ भाई आप लोग? अरे अरे सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जय सिया राम। मंगलमुखी हैं हम। राम जी का वरदान है हमें, हर खुशी के मौके में हमारे बिना कुछ नहीं होता। तो इस घर की खुशी के मौके में हम ना नाचे, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी आपके यहाँ तो नया मेहमान आने वाला है।